आज हम 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कभी गिरते ही नहीं हैं। तो इन्हें कब खरीदना है और इन्हें कैसे खरीदना है या इन्हें खरीदना भी है कि नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सब कुछ समझें। मेरा नाम है संवेक ठाकर एंड यू आर वॉचिंग चैट विद संवेक। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं स्टॉक मार्केट में जो गिरते नहीं हैं और हम इन्हें ना चाहते हुए भी ख़रीद नहीं पाते हैं, क्योंकि हम वेट करते हैं ये गिरेंगे लेकिन ये गिरते नहीं हैं हमारे लेवल्स तक और हम इसको ख़रीद नहीं पाते क्योंकि ये हमेशा कभी ना कभी हमें ओवर प्राइस लगते हैं। तो आज 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू आवर फर्स्ट स्टॉक, राइट। सो फर्स्ट स्टॉक, आई थिंक कि you guys can really guess it out which this stock gonna be, right? Because this is really like काइंड ऑफ अ वेरी फेमस स्टॉक। इसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं। आप कोई भी सिटी में इसको बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सब ने इसका नाम सुना होगा, डी मार्ट का, राइट। तो ये एक ऐसी रिटेल बिजनेस में है, बेसिकली रिटेल स्पेस में है ये कंपनी, एंड इट सेल्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा अभी, तो आप देखेंगे कि इस चार्ट में, जो कि शायद लाइक 3 इयर्स का चार्ट है ऑलमोस्ट, राइट, 3 इयर्स का चार्ट है ये। इस चार्ट में द येलो लाइन इज़ बेसिकली 200 डेमा डेली मूविंग एवरेज। इफ यू डोंट नो व्हाट डेली मूविंग एवरेजेस आर और इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन द टेक्निकल नेम्स, प्लीज़ लेट मी नो, राइट। तो ये 200 डेली मूविंग एवरेज की हमेशा ऊपर ट्रेड करती है। जस्ट फॉर माई न्यू व्यूअर्स आई विल एक्सप्लेन क्विकली व्हाट डेली मूविंग एवरेजेस, राइट। तो अगर एक स्टॉक एक हफ्ते में 100 पे ट्रेड कर रहा था एंड देन अगले दिन 120 पे क्लोज हुआ, देन 140 पे क्लोज हुआ, तो हम हर दिन का क्लोजिंग डे का वो लेके उसको एवरेज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आज का, जैसे आज अगर हम देखेंगे तो आज से 200 दिन पहले के उसकी जो क्लोजिंग डेज है उसका एवरेज लेंगे, डिवाइड बाई 200, बिकॉज 200 दिन रहेंगे और उसका जो वैल्यू रहेगी वो आज की वैल्यू रहेगी। तो हर दिन पे उसके प्रीवियस 200 डेज़ का हम क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेते हैं और उसको प्लॉट करते हैं, राइट। दैट इज़ 200 डेली मूविंग एवरेज। तो आप देखेंगे कभी 200 डेली मूविंग एवरेज को क्रॉस ही नहीं करती, लाइक इट ऑलवेज ट्रेड्स अबव दैट 200 डेमा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अराउंड दिस टाइम 17th of October 2018 को इट क्रॉस डाउन एंड देन इट इमीजिएटली गॉट अप समवेयर अराउंड विद इन 5 days, राइट। फिर वो ऊपर ट्रेड किए फिर कुछ दिन नीचे आई, देन इट अगेन वेंट अप एंड लाइक फिर वो तब से ऊपर ही ट्रेड कर रही है। इट समटाइम्स कम डाउन्स टू 200 डेली मूविंग एवरेज, लाइक 200 डेमा की लाइन पे आती है एंड देन इट बाउंसेस बैक एंड ऑलवेज ट्रेड्स अबव दैट, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि ये कंपनी ओवर प्राइस है, नॉट रियली, बिकॉज हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं है, बट आप देखेंगे तो दिस इज इट। एंड इफ़ यू लेट्स मूव डाउन टू द मनी फ्लो इंडेक्स, आप मनी फ्लो इंडेक्स भी देखेंगे तो इट ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रेड्स 80-ish level, right? It goes down but immediately comes back up again to the 80ish level. मनी फ्लो इंडेक्स क्या है ये हम सब जानेंगे। बेसिकली जस्ट क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ मनी फ्लो इंडेक्स क्या होता है। MFI ये 14 डेज़ का कैलकुलेट होता है। ये एक्चुअली RSI का थोड़ा सा अगला पार्ट है, राइट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक हमारा इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर होता है। तो बेसिकली ये आपके प्राइस एक्शन को ट्रैक करता है कि आपका प्राइस कैसे चल रहा है, वॉल्यूम कैसे चल रहा है, लाइक बाइंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम क्या है ना। तो ये बेसिकली प्राइस एक्शन और वॉल्यूम मोमेंट इन सब के कैलकुलेशन से ये मनी फ्लो इंडेक्स निकलता है। तो बाइंग जोन्स आर यूजुअली कंसिडर बिटवीन 20 to 80, मोर देन 80 इज़ ओवरबॉट जोन एंड बिलो 20 इज़ अंडरबॉट, राइट। तो ओवरसोल्ड जोन, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे ओवरबॉट जोन में था तो उसके बाद एक हल्का सा छोटा सा डिप आया यहाँ पे, राइट। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80 ये क्रॉस ही किया था, तो उसके बाद डिप आया, गिरा, ओवरबॉट जोन में था। तो दीज थिंग्स आर देयर। तो ये चार्ट है। अब तो ये हमेशा ऊपर ही रहता है 200 डेमा के, तो हम इसे खरीदे कब, राइट, और ये क्यों रहता है सबसे पहले समझना जरूरी है। तो एक क्विक वॉक थ्रू करते हैं। दिस वोंट बी वेरी डिटेल्ड वीडियो बिकॉज मुझे 3 स्टॉक्स कवर करने हैं। तो आई जस्ट क्विकली गो थ्रू सम थिंग्स। PE रेशियो 278 बहुत हाई है, आई नो, आई नेवर रिकमेंड बाइंग एट दीज प्राइसेस, बट है, राइट, बिकॉज इट नेवर ट्रेड्स बिलो 200 DEMA, right? So people keep on buying and like it's really overpriced, but that is how it's gonna be even for the long term, right? Let me quickly go to the holding section and then we'll discuss
discuss its financials. One thing which I'm not gonna do a peer comparison over here. Why? Because it's useless. Whatever three stocks I'm gonna talk about are all the industry leaders in their respective sections, right? So talking about the promoter holdings has been remained constant 75%, no change over there. Mutual funds का बढ़ा है 5.29% 6.21% हो गया है. DIIs का कभी कभी बढ़ता कभी कम होता है, अभी करेंटली बहुत बढ़ा हुआ है DIIs का इसमें वो. और FIIs का ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, यू कैन से डिक्रीज बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट. FIIs का शेयर होल्डिंग पैटर्न. तो ये था एवेन्यू से. मतलब क्विकली मूव ऑन टू फाइनेंशियल्स. ठीक है, स्टॉक भी हमने डिस्कस कर लिया, बहुत हाई है, डेट कंपनी में है नहीं, इट्स जस्ट 510 करोड़. हम प्रॉफिट की बात करेंगे जब चाहे ये डेट ये कंपनी क्लियर कर सकती है, बट नहीं कर रही है, चूजिंग नॉट टू. ठीक है, ROC इज़ नॉट दैट हाई बट इट्स फाइन 12.7. अर्निंग्स पर शेयर 22.8 विच इज़ रियली गुड कंसिडरिंग 207 PE. आप इसका PE रेशियो का हिस्ट्री भी देख लीजिए. 2018 पे ट्रेड करा था, हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली राइजिंग एंड इट विल कीप ऑन राइजिंग अंटिल अनलेस कुछ बुरा हो जाए कंपनी के साथ, विच आई डोंट सी राइट नाउ. बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स हैं इसके, तो लाइक रियली गुड मैनेजमेंट ओवर ईयर, राइट. क्विकली जम टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स. 2012 में 2200 का सेल्स था, करेंटली अभी 2400 का सेल्स है. 2000 करोड़ की कंपनी को 10 टाइम्स करना 10 साल में, अगेन एन इंसेंट थिंग टू डू. सेम गोज विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैज़ बीन केप्ट कांस्टेंट. अब क्योंकि आप रिटेल बिजनेस में बात करते हो, रिटेल बिजनेस में यूजुअली प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते नहीं हैं. आप कोई भी कंपनी को उठा के देख सकते हैं. रिटेल स्पेस में इतने ट्रिमेंडस ग्रोथ करती थी, ट्रिमेंडस सेल्स के साथ प्रॉफिट मार्जिन्स को कांस्टेंट रखना इज़ अ बिग डील. 6 से 9% भी गया था, अभी कम हुआ है. एंड पोस्ट कोविड थोड़ा सा कोविड शांत होगा, जब वापस हम थर्ड वेव खत्म होगा और थोड़ा सा लाइक 2023 तक जाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये प्रॉफिट मार्जिन्स माइट कम बैक टू 9% एंड दिस सेल्स इज गोना इंक्रीज ट्रिमेंडसली, राइट. नेट प्रॉफिट 60 से 1000 कर दिया, मोर देन 10 टाइम्स कर लिया. और सबसे बड़ी बात की लाइक 1100 करोड़ का प्रॉफिट है. आपने डेट देखा 500 करोड़ का है, एनी टाइम दे कैन पे इट ऑफ. वन इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट, अगेन बैलेंस शीट में हम फिक्स एसेट्स चेक करेंगे. 779 से 7009 करोड़, लाइक दे आर कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग. हर सिटी में वो अपने स्टोर्स खोल रहे हैं, सिंगल सिटीज़ में मल्टीपल स्टोर्स खोल रहे हैं, सब चल रहे हैं. आप कोई भी डीमार्ट में जाइए, यू विल फाइंड थिंग्स एट अ ग्रेट प्राइस एंड यू विल ऑलवेज सी गुड number of people buying things out. That's one of the very easy things to know that उनका business बहुत अच्छा चल रहा है, right. Quickly I'll jump to the second thing. Again, this is a very famous stock. You all know it. You must have heard of it all the time. You must have seen the ads and you might even have used it. It's Asian Paints, right. Paints की इंडस्ट्री में लीडिंग बिजनेस है इनका. अगेन आप इनको देख लीजिए, 200 डेमा के ऊपर ही ट्रेड करता है ऑल द टाइम. द स्टॉक्स कीप ऑन ट्रेडिंग अबव 200 डेमा. दिस अगेन 3-year 4-year चार्ट. यू कैन जस्ट लाइक there's nothing I can say. आप कब बाय करोगे, आप वही बाय करोगे, you will think it's at a very overpriced, right. but that's the harsh truth, right. आप नहीं कर सकते इसको, तो ये है. एट द एंड ऑफ द वीडियो आई टेल कि हमें कहाँ ख़रीदना है इसको, तो आपको एंड तक देखना है वीडियो, या शायद कहीं बीच में बता दूंगा मैं आपको कि कैसा है. बिफोर जंपिंग टू द डिटेल्स, आई वुड लाइक यू टू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू आर एन्जॉइंग द कॉन्टेंट एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट 2 more such stocks, right. तो डू लाइक द वीडियो, hit the subscribe button if you haven't done that already, and share it with your friends as usual. Okay, cool. Now let's quickly jump to the PE ratios and all those stuff. 109 हाई PE रहेगा, हमेशा 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है. लार्ज कैप स्टॉक है, लो रिस्क स्टॉक है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है, सब चीज़ करता है, राइट. प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 25 हाई रहेगा, मैंने पहले ही बताया है. अब बिकॉज ऑफ दिस, क्विकली जंपिंग इनटू द, अगेन विल नॉट चेक पेयर section, we'll just do the holding, shareholding patterns. Let's quickly jump to promoters holding. Again, constant promoter holding 52%. Good thing. Mutual funds have decreased their shareholding pattern, but we'll know why in a minute. Other domestic, other DIIs have decreased it, but that means who is buying? FIIs are buying, right? So FIIs are extremely bullish on this stock and they are buying it. One quick thing to note here, this might not show the growth as we are seeing right now, and I'll tell you why, right. Let me go back and show you. In the last year itself, it has shown 25%. In last 5 years, it has shown a tremendous growth of 300%, right. And this will do, why this will slow down a little, because inflation is gonna hit, right. Inflation hit करेगा, पूरी country को hit करेगा. Things at which Asian Paints will buy will increase,
ठीक है। एशियन पेंट्स जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स खरीद रहा है, बिकॉज वो खुद तो बना नहीं रहा है, वो पेंट्स बनाने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स खरीद रहा है वो महंगे होंगे, ठीक है। द गुड थिंग विथ एशियन पेंट्स इज़ कि इसका ब्रांड है, इट्स हैज़ द प्राइसिंग पावर। जब आपके पास ब्रांड अच्छी होती है तो प्राइसिंग पावर होती है, तो दे कैन इंक्रीज देयर रेट एंड यू विल हैव टू बाय इट बिकॉज एशियन पेंट्स का नेम एसोसिएटेड है। तो जब भी आप ये करोगे तो इट वोंट बी हिट as much as other consumers and retailers, but in this paint business, but it will be hit. So this might not show such a high growth, but still it will show growth because वो company ही वैसी है, monopoly and all those things, right? तो this is nice. Let's quickly jump to this. Again, a little bit of debt, 1400 crores debt, nothing. I'll show you the profits. Again, it can clear debt anytime, right? PE high रहेगा ही because हमेशा 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है. ROCE 34.8, very high ROCE, amazing earnings per share of 33.9 rupees, right? All those things are great. Talking about P ratio, constantly growing throughout time, can't challenge that. That's a good thing. Going to profit loss statement, 6,400 crores in 2010 and now doing a 21,713 crore in the last financial year. Amazing thing, right? Like almost tripling, 3.5 times the sales, right? Going to net profits, again amazing net profits, like quadrupling, 4 times 836 and then 3139, right? 4 times कर लिया है अपने profit को, again an amazing thing. Operating profit margins from 18% 22% managed to increase 4%, which is a good thing because paint business है, ग्रो करना मुश्किल होता है. टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट्स, अगेन 910 से 5859 कर लिया है. आपने प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ द सेल्स, हायर नंबर ऑफ सेल्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि दे नीड हैव टू हैव मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, राइट? तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है. ऑसम. Now moving on to the third stock, it is Bajaj Finance. I'm not sure if you've heard of it or not, but it's a leading company. Again, आपको कॉल आते ही होंगे, you must have heard of it because आपको कॉल आते होंगे कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए या वो चाहिए. Trading at 7,000, a little pricey stock, but I'll again say if you have, let's say, even 20,000, so go for it, buy just 3 shares of this and then sit down whenever, right? So because what happens is not a buying recommendation, just an idea, because some people think इतना महंगा स्टॉक है कैसे खरीदें. तो ठीक है, कम स्टॉक ले लो बट ले लो अगर अच्छे स्टॉक्स होते हैं तो अगेन वाई दिस इज़ ग्रोइंग इज़ बिकॉज आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, गो टू एनी ई कॉमर्स वेबसाइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, लाइक लिटरली एनी ई कॉमर्स वेबसाइट, आपको हर जगह पे वहाँ पे ये बजाज का एक EMI फंक्शन दिख जाएगा. तो एवरी वन इज़ यूजिंग दैट पर्टिकुलर thing, the EMI thing in India via Bajaj Finance. So Bajaj Finance is kind of a leader in that, right? Again same story, 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है. It fell almost 50%, right? Almost 50% in 2020 same time जब सब गिरे थे मार्च में, right? And it took hardly 6 months to go back to it. तो मतलब like if anyone bought it at here having confidence, in 6 months 50% profit, right? So that's insane. Okay, quickly moving on to this. The overview of this company, right? लार्ज कैप स्टॉक है, मॉडरेट रिस्क है, दैट्स फाइन. हाई पी अगेन रहेगा, जब पूरे समय 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा तो यार हाई पी तो बनता है. उसके बाद क्विकली गोइंग ऑन टू द होल्डिंग सेक्शन, let's see the promoter holdings, again constant, a great news, right? 56.2 से 56.03, almost same. Talking about mutual funds, कम ज़्यादा होते रहता है तो nothing to worry about. DIIs कम ज़्यादा होते रहता है, nothing to worry about. FIIs बढ़ा हुआ है, a good thing, right? Everyone's bullish on it. Quickly going to the screener, P हाई है हमें पता है, डेट इस कंपनी में है एंड आई विल टॉक दैट अबाउट इट इन अ मिनट. ठीक है, डेट है इस कंपनी में, ROC 9.39, नॉट दैट ग्रेट, बट द क्रेडिट बिजनेस इन इंडिया इज़ ग्रोइंग, राइट? तो दैट्स वाई दिस कंपनीज प्राइस सो हाई. देखिए मार्च 2020 में गिरा है एंड उसके बाद से देयर हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस बूस्ट टू दिस कंपनी. सो या this is there definitely. Going to profit loss statements, 5,000 रेवेन्यू से 26,000 रेवेन्यू, 5 टाइम्स कर लिया है अपने रेवेन्यू को. फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी बढ़ाया है. नेट प्रॉफिट 898 ऑलमोस्ट 900 से 4420 कर लिया है, विच इज़ अगेन 5 टाइम्स द थिंग, राइट? तो 5 टाइम्स किया है. अगेन फाइनेंसिंग मार्जिन से 25%, लाइक 1/4, 25% इज़ अ गुड फाइनेंसिंग मार्जिन, राइट? तो दैट इज़ डेफिनेटली देयर. तो ये ओवरऑल स्टोरी है इन 3 स्टॉक्स की. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हेन एग्जैक्टली टू बाय दी स्टॉक्स, राइट? तो कब ये स्टॉक्स को ख़रीदना है, देयर इज़ नो टाइम, राइट? आई हैव बीन
trying again and again and again to see कब खरीदूँ and I've been waiting and I've been tired of waiting. So the strategy I come up with was that I will buy these three stocks whenever I see a dip. मुझे 5% 10% का dip मिलेगा, I'll buy it, right? हाँ, ऑब्वियसली आई ट्रैक कि कुछ प्रमोटर्स में या कुछ मैनेजमेंट में दिक्कत ना आए या कोई कंपनी या इस पर्टिकुलर सेक्टर में दिक्कत ना आए. बट एज आई सी एवरीवन इज़ वेरी रियली बुलिश ऑन रियल एस्टेट्स, राइट? इट मीन्स रियल एस्टेट इज़ गोना ग्रो, एशियन पेंट्स बढ़ेगा, हमारा पर कैपिटा इनकम ग्रो होगा, हम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, डीमार्ट की ग्रोथ रिटेल सेक्शन में होनी ही है. एंड कमिंग टू बजाज फाइनेंस, हमारा स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, हमारा क्रेडिट कार्ड एंड EMI कॉन्सेप्ट इंडिया में ज़्यादा अडेप्ट हो रहा है धीरे धीरे. दैट बिजनेस इज गोना ग्रो. ऑल थ्री सेक्टर्स लुक सुपर बुलिश टू मी. अनदर थिंग वुड बी, ये स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ा हो मार्केट में तब तक नहीं होगा. एंड वेन एवर मार्केट फॉल्स, दीज स्टॉक्स फॉल, आई एम गोना बाय दीज ऑन एवरी डिप. आई स्टार्टेड विद डीमार्ट में ऑलरेडी एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया हूँ. आई एम वेटिंग फॉर अ डिप ऑन एशियन पेंट्स एंड Bajaj Finance. So yeah, I hope you enjoyed this video. Do share it with your friends, and till then, take care, stay safe. See you in the next video. Lit. Roll up to the party, roll up to the